अपने आप को इतिहास की सबसे ताकतवर सरकार बनाने का दावा करती थी और कहती थी कि किसी ने अपनी मां का दूध नहीं पिया है, ये एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। तो यह ध्यान रखिएगा, दूध मुंहे बच्चों ने हलक में हाथ डाल के इस्तीफा ले लिया, सरकार देखती रह गई। जब गर्व करते हैं तो कहते हैं नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। माता पिता, मेरे गुरु और एक और अभिभावक के अलावा समाज के किसी व्यक्ति ने मेरा समर्थन नहीं किया। कि कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। सारे समाज के प्रबुद्ध जनों को और मेरे अभिभावकों को बहुत बहुत प्रणाम। सर्वप्रथम तो हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे बड़े भाई आदरणीय अंकित चंद्रायन भैया का, जिनके नेतृत्व में इतने ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हो पाई। मैं आंदोलन क्यों कह रहा हूं, अपने आप में समाज के बदलाव की यह शुरुआत थी जब भूमिहार बैठकी के रूप में शुरू हुई थी। खैर, आज हम यहां तक पहुंचे हैं जहां हमारा समाज एक ऐप के माध्यम से जुड़ने जा रहा है। इसके ऊपर मैं एक अलग नजरिया आप सभी के साथ पेश करना चाहता हूं और उसको समझने की जरूरत है। हम सब जब गर्व करते हैं तो कहते हैं नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। ये पिछले दौर की बात थी। अब नए दौर की बात यह है कि ये एआई का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। तो डिजिटलाइजेशन भी भूमिहार का होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी भूमिहार का होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी भूमिहार का होना चाहिए, यहां तक कि फाइनेंशियलाइजेशन भी भूमिहार का होना चाहिए। और इस दौर में जब इकोनॉमिक कैपिटलाइजेशन की तरफ चली गई है, ट्रांसफॉर्मेशन भी भूमिहार समाज का होना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है कि अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले उसे धारण कर लेना चाहिए। एक छोटा बच्चा दिव्यांशु नाम का इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात कर रहा था कि समाज और समय से जो साथ नहीं चलता है वो समय के बहुत पीछे छूट जाता है। हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि समय के साथ आने वाले बदलाव में हमें भी बदलते जाना है, अन्यथा हमारा समाज पीछे छूट जाएगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात समझने की जरूरत है कि ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो हमारा समाज किन लोगों के लिए जाना गया है। हम आचार्य चाणक्य के रूप में जाने गए तो जब राजनीति का ज्ञान पूरी दुनिया को दे रहे थे तो उस किताब का नाम अर्थशास्त्र रख रहे थे, क्योंकि हम तब भी समझते थे कि अर्थ कितना महत्वपूर्ण है। हम आज के दौर में आए तो पिछले दौर में हमें यह भी समझने की जरूरत पड़ी कि हमारा समाज किसके लिए जाना जाता है। अगर श्री कृष्ण बाबू के रूप में एक नेतृत्वकर्ता को हम प्रणाम करते हैं तो याद यह भी रखने की जरूरत है कि उस नेतृत्वकर्ता के मार्गदर्शक के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती भी याद किए जाने चाहिए। इन तमाम बातों का सार यह है कि समाज में हर तबके के लोग हैं और हर तबके के लोगों की जिम्मेदारी अलग अलग है। शायद मेरी जो जिम्मेदारी होगी वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं शिक्षक भी हूं, अपने तौर पर राजनीतिक विश्लेषक भी हूं, मेरी अलग भूमिका है। समाज में कुछ लोग होंगे जो आर्थिक तौर पर बहुत समृद्ध हो सकते हैं, समाज में बहुत लोग होंगे जो अन्य अन्य क्षेत्रों में समृद्ध हो सकते हैं। और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये दौर समाज के आंतरिक कंपटीशन का नहीं, जैसा कि बड़े भाई साहब ने सहयोग की बात कही थी, कॉम्बिनेशन और कोलैबोरेशन का दौर है। ताली इस पे भी बजनी चाहिए थी। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात लास्ट में यही कहूंगा कि अभी भैया ने बड़ी अच्छी बात प्रस्तावना में की कि जो बच्चे हमारे समाज से स्टार्टअप करेंगे उन बच्चों को समाज सहयोग करेगा। मैं बस एक बात कहूंगा कि मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत 18 वर्ष की आयु में हुई थी, जब मैंने बिहार का नेतृत्व भारत की संसद में किया था। आप इस बात को जान के हैरान हो जाएंगे कि मेरे माता पिता, मेरे गुरु और एक और अभिभावक के अलावा समाज के किसी व्यक्ति ने मेरा समर्थन नहीं किया था। यह बात समझने की जरूरत है कि कोई भी बच्चा जब अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो हम उसे डोमिनेशन के द्वारा समझाने की कोशिश न करें, क्योंकि बच्चे का मोटिवेशन पहले ही कदम पे समाप्त हो सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर कोई बच्चा अपने जीवन में पहला कदम बढ़ा रहा है तो हम उन बच्चों का साथ दें, क्योंकि ये जेनजी जनरेशन है, ये आपके दबाव में आपकी बात कभी सुन नहीं सकती है। अंत में केवल यही कहूंगा कि यह समझ लीजिए
कि जेनजी जनरेशन का मैं प्रतिनिधि हूं, उसी प्रतिनिधि के अंतिम बात के तौर पे, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय का भी बाध्यता है। ये बात जान लीजिए कि जेनजी जनरेशन इतनी मजबूत है कि इस देश की सरकार जो अपने आप को इतिहास की सबसे ताकतवर सरकार बनाने का दावा करती थी और कहती थी कि किसी ने अपनी मां का दूध नहीं पिया है, ये एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। तो यह ध्यान रखिएगा, दूध मुहे बच्चों ने हलक में हाथ डाल के इस्तीफा ले लिया, सरकार देखती रह गई।